नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अटल शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। बीजेपी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती समारोह पूरे देश में मनाई जाएगी। वहीं सुशासन दिवस के अवसर पर 1 वर्ष तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय से शुरुआत होगी। वहीं बिहार के तमाम बूथों और मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं के द्वारा सुशासन यात्रा भी निकाला जाएगा। सभी जिलों में उनकी कृति और व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जोरावर सिंह और फतेह सिंह की जयंती 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। जहां नया मॉडल का गठन हुआ है, वहां 52 जिले में इस कार्यक्रम को मनाने का काम किया जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये 100वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है और 100 वर्ष पूरा होने के लिए इस कारण पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जयंती को 1 वर्ष तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से मनाएंगे। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जहां सरकार है, पूरे देश के अंदर 1 वर्ष तक इस सुशासन दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाएगी। और इसके लिए इसकी शुरुआत 25 दिसंबर को अटल जी के जयंती के अवसर पर प्रदेश कार्यालय से हो रहा है। आप सभी उस दिन आमंत्रित हैं और अटल जी के जो योगदान रहे हैं, जो सहृदय थे, कवि भी थे और उनकी कविता भी आज पूरे देश में और दुनिया में पढ़ी जाती है। तो सारे चीजों पर पूरे स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में अटल जी की जयंती एक साल मनाई जाए। दूसरा कार्यक्रम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया था कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। सिखों के 10वें गुरु का जन्म इसी पटना साहिब में हुआ था और आज तख्त हरमंदिर साहिब, पटना साहिब, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको माता गुजरी जी ने, उनकी मां ने यहीं पर जन्म दिया था और पूरे दुनिया के सिख आज तख्त हरमंदिर साहिब में गुरु महाराज का दर्शन करने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं। और उन्हीं के 10वें गुरु के 2 बहादुर वीर पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, जिसको कि मुगल शासन ने धर्म परिवर्तन के लिए, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उनको बाध्य किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरना पसंद करेंगे, शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और वैसे वीर बाल पुरुष छोटे से उम्र में 7-8 साल, 9 साल के उम्र में ही उस क्रूर शासक ने जिंदा उनको जो है उनके ऊपर दीवार चुनवा देने का और मौत का सजा देने का काम किया। दुनिया भूल नहीं सकती कि जिस तरह से मुगल शासन ने क्रूरता के साथ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह के ऊपर जिंदा दीवार चुनवाने का काम किया। और जब दीवार उनके ऊपर खड़ा किया जा रहा था, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, तो जब दीवार छोटे भाई के सर के पास जल्दी आ गया, क्योंकि छोटा भाई छोटे कद का था, तो बड़े भाई के आंख में आंसू आ गया। तो छोटे भाई ने कहा कि ओए भाई, तू रोता क्यों है? तू तो बहादुर है, मरने से डरता है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं मरने से डर नहीं रहा हूं, मैं तो यह देख रहा हूं कि मैं बड़ा भाई था, मैं सब दिन तुमसे सब काम में आगे रहता था, लेकिन कद छोटा होने के चलते आज तेरी मौत पहले आ रही है, तू मुझसे मौत में जीत गया। यह इतनी बड़ी वीरता की कहानी। और उस वीर
बाल दिवस के रूप में हम 26 तारीख को पूरे देश में मनाने जा रहे हैं। बिहार में भी सभी जिला पर, सभी मंडल पर जो है उन दोनों बहादुर भाइयों की, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र की ये कहानी पूरा दुनिया जाने कि किस तरह से मुगल शासन क्रूर तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए सिखों के 10वें गुरु के 2 पुत्र को शहादत और उसको मौत की सजा देने का काम किया था। यह हमारी विरासत है, यह हम दुनिया के सामने बताना चाहते हैं और उस वीर बालक को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। इसके लिए पटना साहिब में और सभी जिला मुख्यालय पर, मंडल मुख्यालय पर यह निकाला जाएगा, उनके स्मरण में श्रद्धांजलि जो है सभा किया जाएगा और हम पूरे देश दुनिया के सामने उनके बहादुरी की गाथा बताने का काम करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अभी करीब 200 से ज्यादा नए प्रखंड यानी मंडल का, सांगठनिक मंडल का गठन किया है। वहां भी हम इसको उस नए मंडल पर भी, जहां हमारा नया मंडल का गठन हुआ है, उस पर भी इस कार्यक्रम का आयोजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 38 प्रशासनिक जिला जो बिहार में है, वहां पर मेरा 45 संगठन का जिला था। केंद्र के परिसीमन कमेटी के परमिशन के बाद, उनके सहमति के बाद, उनके अनुमोदन के बाद अब हमारा संगठन का 52 जिला होगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार बिजनेस समिट 2024 पर उठाए जा रहे सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि उनके समय में कौन सा एमओयू साइन हुआ था, इसका नाम बता दें। जो भी एमओयू साइन हुआ है वो बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के समय किया हुआ काम है। तेजस्वी यादव तो सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं, उनके समय में कुछ किया धरा रहता तब इसकी बात करते। आज जब इन्वेस्टर्स मीटिंग हो रहे हैं, नीतीश मिश्रा का प्रयास है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार बिहार में फिर से संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से उनका श्रेय लेने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उन्होंने कभी पता किया है कि इन्वेस्टर्स मीट में हुआ क्या है? कोई कंपनी का नाम बता दे जो उनके कार्यकाल और उनके समय में आया हो। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के नाम पर तो अच्छी खासी कंपनियां भाग जाती थी। बिहार में अगर निवेश कमजोर पड़ता है तो लालू यादव उनके पार्टी के चेहरे देखने के कारण होते हैं। जब जब आप नजर आते हैं तो इन्वेस्टर्स भाग खड़े होते हैं। आपके रहने पर 5 रुपए का इन्वेस्ट नहीं हुआ है। आइए सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नितिन नवीन। में हुआ क्या? कोई एक कंपनी का नाम बताते जो उनके समय में कार्यकाल में आया हो, उनसे चर्चा करके आया हो। अरे लालू जी या उनका परिवार के नाम पर तो अच्छी खासी कंपनियां भाग जाती हैं, उनको अंदाज़ा अभी तक नहीं है लगता बिहार का। बिहार में अगर निवेश कमज़ोर पड़ता है तो लालू जी और आपके पार्टी के चेहरे देखने के कारण जब जब आप नज़र आते हैं तो इन्वेस्टर्स भाग खड़े होते हैं। तो आपके रहने पर 50,000 के 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं आए। आपने लालू जी का जिक्र किया और कल अमित शाह को लेकर के जिस तरह से बात कही लालू जी ने, उसको कैसे देखिए, लालू जी अब शब्दों की मर्यादा को ख़त्म करते जा रहे हैं। राजनीति में अपने पुत्र को विराजमान कराने के लिए वो राजनीति के उस पैदान पे आ गए हैं जहां लालू जी से ये अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा के मोह में आज अपने शब्दों की मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जो बातें हुई, कल देखा गया कि बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता में झड़प हो गई कांग्रेस कार्यालय के सामने। कांग्रेस ने जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी का बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया, जिस अम्बेडकर को सबसे अधिक किसी ने छला, जिस अम्बेडकर को राहुल गांधी का परिवार ने 2 बार चुनाव हराने का प्रयास किया, अपमानित करने का प्रयास किया, उस अम्बेडकर की फ़ोटो को लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। आज तक जब भारत रत्न देने की बारी आई तो अपने परिवार को ही केवल भारत रत्न दे पाए, कभी नेहरू को, कभी इंदिरा गांधी को। लेकिन अम्बेडकर को भारत रत्न किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उस चीज़ को आगे बढ़ाए। तो ये तो समझना चाहिए ना कि आपने किया क्या। और केवल दलित वोट और सामाजिक वोट लेने के अलावा आपने उस समाज की कभी चिंता की? खुद आपके नेता कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। वो दिन क्यों नहीं? आज तो मोदी के सरकार में 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में जाता है। ये अंतर है। अम्बेडकर की सोच पे किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और ये लोग केवल उनके फ़ोटो को लेकर वोट बैंक बनाना चाहते हैं। और हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता उस पर आक्रोशित है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि एक सेंटर पर रद्द हुआ है, सभी सेंटर पर रद्द करे। और आयोग ने तो अब
एग्जाम का डेट दे दिया है बापू अब सेंटर उस पर का। बीपीएससी निर्णय कर रहा है। जहाँ भी जो उसको कमियां नज़र आएंगी, सभी सेंटर पे जो भी चीज़ें, जहाँ भी कोई भी सेंटर जो गलत नज़र आएगा तो निश्चित रूप से उस पर रोका जाएगा। और भी कोई ऐसे कंप्लेन मिलेंगे तो बीपीएससी को विचार करना चाहिए। एक सवाल और रहेंगे कि तेजस्वी यादव कहते हैं तेजस्वी से पहले पेपर लीक और तेजस्वी के बाद पेपर लीक, लगातार बिहार में पेपर लीक हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कि उनके चरवाहा विद्यालय के समय में क्या होता था, और आज जो भी चीज़ें कहीं भी अगर कमियां नज़र आती हैं तो सरकार कड़ाई से उस पर निर्णय करती है, कार्रवाई करती है। लेकिन आपके समय में तो संरक्षण मिलता था तेजस्वी जी। आप पेपर और लीक, ये खेल भी तो आप ही के समय का शुरुआत किया हुआ। आपके पिताजी से पूछिए कि कैसे आप खेल खेलते थे, बच्चों को कैसे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर बिहार में अफसरों का जंगल राज स्थापित करने के लिए जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का भविष्य सिर्फ 5 लोग ही तय कर रहे हैं। वो 5 लोग हैं, पहले खुद नीतीश कुमार और उनके द्वारा चुने गए 4 सेवानिवृत्त अफसर, न जिनकी कोई संवैधानिक और न ही कोई जनता के प्रति किसी तरह की कोई जवाबदेही है। सीएम नीतीश कुमार ने सत्ता का इस तरह केंद्रीकरण किया है कि जनता की तो छोड़िए, नीतीश राज में अफसर, विधायक और सांसद की भी नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार में अफसरों का जंगल राज चल रहा है, जो दिन में कलम के माध्यम से लूट रहे हैं। अफसर कोई भी काम बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के नहीं करते। बिहार ने लालू जी के राज में जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है, जहां अपराधी लोगों को लूटते थे, डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है, इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गम लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही, भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है। आपसे घूस लेगा ही लेगा, आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी है, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। कोई आप मुखिया, विधायक का, मुखिया सरपंच का बात छोड़िए, विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर, जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। और ये लोग, इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है, ना ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, और ना ही ये किसी परीक्षा को पास करके आए हैं। किसी जमाने में अफसर थे, अब नीतीश कुमार ने उनको सलाहकार बनाकर 5 लोगों को बैठा लिया है, और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है, जो इनका मन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह का बयान सामने आया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 25 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की अंतिम यात्रा साबित होगी। उनके इस बयान पर मंत्री ने कहा कि ये उनके विचार है, उनके विचारों पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके ट्वीट का समय या वीडियो कॉल का समय देख लीजिए कि किस समय और किस मूड में वो ट्वीट कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं मंत्री सुमित सिंह। ये उनके विचार हैं, उनके विचारों पे कुछ कहा नहीं जा सकता, और उनका विचार वो कब प्रकट करते हैं, उनका ट्वीट का समय देख लीजिए, उनका वीडियो कॉलिंग का समय देख लीजिए, तो उससे महसूस हो जाएगा कि किस मूड में और किस मोड में वो ट्वीट करते हैं और लोगों को बताते हैं। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आरबीआई का जो ऑर्डर आया है, उसके बाद जिस तरह से जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो, चाहे झारखंड सरकार की तरफ से हो, या अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह से माँ बहन मान योजना के लिए कहा है कि 2500 रुपए देंगे, क्या लग रहा है कि वोटर इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं? देखिए, ये योजना कम गाली अधिक लग रहा है।
इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो योजना कम गाली अधिक लगता है कि ये माँ बहन मान योजना, ये पता नहीं किस तरह का योजना, कैसे कौन इनको ये विचार देता है। और ये सब अभी याद आता है इनको, चुनाव से पहले। ये तो अभी सरकार में, उस दिन साल भर पहले भी सरकार में थे, उस समय भी ये अपनी बातों को रख सकते थे, उस समय भी करवा सकते थे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उद्योग विभाग की ओर से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आज दूसरा दिन वहीं राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। बता दें कि कार्यक्रम में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश लेकर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव शामिल हुए। उद्योग विभाग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के इन्वेस्टर शामिल हुए। वहीं विजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के संदेशों को इन्वेस्टर्स के सामने पढ़कर सुनवाया। चलता बिहार, बढ़ता बिहार, बाहर के निवेशक आज बिहार के अंदर 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने का जो MOU किए हैं, आज उसका असर हमारे रोजगार का अवसर बढ़ेगा, बिहार विकसित होगा। डबल इंजन की सरकार की रफ्तार की गति पूरे देश देख रही है और लोगों को विश्वास जगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, और इसका असर आने वाले दिनों में भी पड़ेगा। राहुल गांधी ने चलता बिहार, बढ़ता बिहार, बाहर के निवेशक आज बिहार के अंदर 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने का जो MOU किए हैं, आज उसका असर हमारे रोजगार का अवसर बढ़ेगा, बिहार विकसित होगा। डबल इंजन की सरकार की रफ्तार की गति पूरे देश देख रही है और लोगों को विश्वास जगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, और इसका असर आने वाले दिनों में भी पड़ेगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।